हेलो, आई एम डॉक्टर प्रतिभा माखीजा। आज हम बात करते हैं ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत सारे कपल्स के मन में कंफ्यूजन पैदा करता है कि सारे टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल है फिर भी वो कंसीव नहीं कर पा रहे। ऐसे कंडीशंस को हम अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कहते हैं। आइए जानते हैं ऐसे कौन से पॉसिबल कारण हो सकते हैं जो आपके अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी का कारण हो सकते हैं। तो पहला, एंडोमेट्रियल रिसेप्टिव इशू। आपकी एंडोमेट्रियम सोनोग्राफी में तो ट्रिपल लाइन है पर वो रिसेप्टिव नहीं है, तो एग भी फर्टिलाइज हो रहा है, एम्ब्रियो भी बन रहा है पर वो एम्ब्रियो चिपक नहीं रहा है। तो ऐसे केसेस में एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी टेस्ट के लिए एडवाइस करते हैं, जिसमें हम सुनिश्चित करते हैं कि एंडोमेट्रियम कब ज्यादा रिसेप्टिव हो, उस हिसाब से एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जाता है गर्भाशय में। दूसरा हो सकता है एग और स्पर्म का इंटरेक्शन ठीक से ना हो रहा हो। दोनों इंडिविजुअल लेवल पे एग और स्पर्म ठीक है पर उनके बीच में फर्टिलाइजेशन आइदर नहीं हो रहा हो, या फर्टिलाइजेशन फेलियर हो रहा हो, या एम्ब्रियोज की ग्रोथ अरेस्ट हो जाती हो, या इम्प्लांटेशन फेलियर हो जाता हो। तो ऐसी सभी कंडीशंस में भी आपका प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं हो पाता है। तीसरा कारण हो सकता है ल्यूटियल फेज डिफेक्ट। ओवुलेशन के बाद हमारी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन रिलीज होता है जो कि एम्ब्रियो को इम्प्लांटेशन में मदद करता है, जिससे सक्सेसफुल प्रेगनेंसी सुनिश्चित होती है। पर अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बॉडी में कम है या ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रोजेस्टेरॉन डिफिशिएंसी कराते हैं, उन सभी फैक्टर्स में भी एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता। चौथा कारण हो सकता है एंडोमेट्रियोसिस या इम्यूनोलॉजिकल कारण। तो एंडोमेट्रियोसिस और इम्यूनोलॉजिकल कारण रूटीन अल्ट्रासाउंड में और रूटीन बेसिक ब्लड टेस्ट से हमको पता नहीं चल पाते। ऐसे केसेस में हम लैप्रोस्कोपी, हिस्टोस्कोपी के लिए बोलते हैं और कुछ एडवांस ब्लड टेस्ट बोलते हैं, जिससे हम ये पता कर सकते हैं और उस प्रकार उसका हम ट्रीटमेंट डिसाइड कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। पहला है एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी एसे, जिसे हम एरा कहते हैं, या प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक स्क्रीनिंग या टेस्टिंग। ये हम कर सक्सेसफुल एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया कर सकते हैं। दूसरा है अगर कोई मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है, जैसे ट्यूब्स बंद है, एंडोमेट्रियोसिस है, तो लैप्रोस्कोपी कर सकते हैं। यूट्रस में अगर सेप्टम है या पॉलिप है, फाइब्रॉइड है, तो उसको रिमूव कर सकते हैं ताकि इम्प्लांटेशन अच्छे से हो सके। इसी प्रकार लाइफस्टाइल मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हेल्दी डाइट लेना इंपॉर्टेंट है, योगा, लाइट एक्सरसाइज, कोएंजाइम Q10, ओमेगा फैटी एसिड जैसे न्यूट्रिएंट डाइट अपने आहार में लेना आवश्यक है। चौथा है इम्यूनोलॉजिकल कारण पता करके हम इम्यूनोलॉजिकल ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जिसमें लिड थेरेपी हम इंक्लूड करते हैं और कुछ स्टेरॉइड और इंट्रालिपिड या भालोप जैसी इंजेक्शंस रहते हैं जो हम यूज करते हैं IVF के दौरान। तो अगर अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है और आप स्ट्रगल कर रहे हैं सक्सेसफुल प्रेगनेंसी के लिए, तो अपने फर्टिलिटी कंसल्टेंट से जरूर मिले। आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर